हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज हम सीखते हैं भारतीय प्रणाली से संख्याओं को शब्दों में लिखना। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रश्न है भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 अंकों की एक संख्या दी गई है। और इसी प्रकार से हम देखें तो जितने भी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसको हम अंकों के सहारे से लिखते हैं। और जो ये अंक होते हैं, इसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं 10 संकेत का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया 10 अंक, 1 से लेकर के 9 तक 9 और एक 0 10वां अंक। तो ये 10 अंकों के सहारे में पूरी संख्या को लिखी जाती है। तो यहां पर हम देखें तो भारतीय प्रणाली में जो संख्या को गिनने की जो ये प्रणाली होती है, इसमें हम देखें तो दाईं से होकर के बाईं ओर जो है क्रमशः जो है इन अंकों का एक स्थान होता है। तो जैसा कि यहां पर हम देखें, ये वाला जो स्थान है जहां पर 6 मौजूद है, इसको इकाई बोलेंगे। फिर उसके बाद दहाई, फिर ये सैकड़ा। कहने का मतलब यह है कि अंक जहां पर स्थित है वो जगह, वो जो स्थान है उसका एक मान होता है। इसी को तो बोलते हैं स्थानीय मान। अपने आप में 6 तो 6 ही है उसका मान, जिसको हम जातीय मान बोलते हैं, अंकित मान या जातीय मान। ये प्रश्न पूछता है कि अंकित मान क्या है। मान लो पूछ देगा कि 6 का अंकित मान क्या है, तो आपको 6 लिखना है। 7 का अंकित मान कितना है, तो 7 ही लिखना है। 8 का अंकित मान कितना है, तो 8 ही रहेगा। मतलब जो अंक में जो मान है उसी को लिखना है। लेकिन हम इसकी जगह की बात कहें, ये 6 कौन सी जगह में है, इकाई जगह में है, तो ये इसका स्थानीय मान कहलाएगा। क्या मान? स्थानीय मान। अब यहां पर देखते हैं कि 7 का जगह कौन सा है, दहाई है। तो दहाई में है वो 7, इसलिए 7 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 7 के स्थानीय मान हो जाएगा 70। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये कि इन अंकों का जगह कौन कौन सी है। जैसा कि 6 का इकाई है, 7 का दहाई, 8 का सैकड़ा। फिर इधर देखें तो 1000 होगा, फिर ये 10,000, उसी तरीके से ये लाख, और ये एक का 10 लाख। ठीक है, और ये 1 करोड़ में जाएगा, और ये 10 करोड़ में जाएगा। तो ये जो हम अंकों का जो स्थान का मान हम दे रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इसका एक परिवार हो गया समझिए। फिर 1000 10,000 इनका एक परिवार हो गया। लाख 10 लाख ये दूसरा परिवार, और ये इस प्रकार से करोड़ 10 करोड़, ये इस प्रकार से लिखते हैं। हमको इसको आसानी से शब्दों में लिखने के लिए हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि 21 10 95 876 जैसे इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हमको इसको परिवार में बांटना आना चाहिए। हम अल्प विराम के द्वारा हम इसको बांट लेते हैं। वो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया, यहाँ पर हम अल्प विराम दे दिए। फिर ये 1000 10,000 को अल्प विराम दे दिए। फिर ये लाख 10 लाख को भी यहाँ पर अल्प विराम दे दिए। अब इसको हम आसानी से जो है शब्दों में लिख सकते हैं। होगा कैसे, देखिए ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये 1000 10,000, और ये लाख 10 लाख, अब ये करोड़ 10 करोड़। माने करोड़ वाला जो परिवार है उसमें क्या है, 21 है। तो हम लिख देते हैं 21 क्या करोड़, 21 करोड़। फिर ये हम देखते हैं कि ये कितना है, ये 10 है। लाख में कितना है, 10, तो 10 लाख। ठीक है, फिर ये 1000 में देखिए, 1000 में क्या है, 9 5 यानी 90 5 95, तो 95 क्या है वो 1000। फिर ये जो आखिरी का जो परिवार है जिसमें 8 7 6 है, तो 8 क्या है, सैकड़ा है, तो 800। आपको इस प्रकार से शब्दों में लिखना है। और फिर ये दहाई और इकाई को एक साथ मिलकर के क्या बोलेंगे, 7 दहाई 6 इकाई 76। देखिए बच्चों, आपको जो है शब्दों में लिखना आना चाहिए। इसके लिए आपको 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी संख्या है, 1 से लेकर के 100 तक को, उसको आपको इस प्रकार से शब्दों में लिखना आना चाहिए। इसके लिए हम अलग से और वीडियो बना देंगे जिसमें हम
आपको 1 से लेकर के 100 तक को शब्दों में लिखना सिखाएंगे। कई बच्चे इस पर गलतियां करते हैं, वो गलती आपसे जरूर दूर होगी उस वीडियो को देखने के बाद। अभी फिलहाल आपको जो है समझ में आ गया होगा कि भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका जो शब्दों का जो अंकों का जो स्थानीय मान है ये आपको बहुत ध्यान देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कुछ अलग ढंग का रहेगा। और एक और प्रणाली होती है जिसको रोमन प्रणाली भी कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल में यदि नए हो तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो है दबा देना, ताकि जो है अगले आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और नवोदय विद्यालय की संपूर्ण क्लास आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।